आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये माय भारत बजट क्वेस्ट जो यूथ डायलॉग प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 2 फरवरी को माननीय युवा एवं खेल मंत्री भारत सरकार द्वारा की गई थी। उसी के तहत सभी राज्यों में फिनाले कर रहे हैं हम लोग इस क्वेस्ट का। और अगले 2 दिन 12 और 13 को इसमें जो कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा देना चाह रहे हैं। तो 1 फरवरी से 22 फरवरी तक, जैसे मैंने कहा कि देश भर में माय भारत बजट क्वेस्ट का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से भारत माय भारत पोर्टल पर किया गया, जिसमें यूनियन बजट 2026 से संबंधित क्विज प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें राज्य के करीब 76,000 युवाओं ने, जो कि 15 से 29 साल के हैं, प्रतिभागियों ने भाग लिया। और इस क्विज राउंड से चयनित हुए हमारे राज्य से 3,453 प्रतिभागी युवा का निबंध चरण में जिन्होंने भाग लिया, जिसमें से लगभग 984 प्रतिभागियों का राज्य स्तरीय माय भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग जो अब हो रहा है के लिए चयन हुआ है। फिनाले में 984 युवा चयनित हो गए। पूरे भारतवर्ष में से युवाओं की सहभागिता 423 महिलाएं हैं, 561 मेल हैं, पुरुष हैं प्रतिभागी। एवं प्रत्येक जिले से इस कार्यक्रम में जो हम लोग कर रहे हैं 13 तारीख को RIC में दिन भर का कार्यक्रम है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें सभी जिलों से वर्चुअली भी 100 जो हमारे युवा हैं वो जुड़ेंगे। और जो हमने थीम रखी है उनकी, जो उनसे संबंधित है युवाओं से, उच्च शिक्षा है, स्किल है उनकी, स्टार्टअप्स हैं, कृषि है, तकनीक है और एनिमल हस्बेंड्री है, जो कि रोजगार से उन्मुख क्षेत्र हैं, कि उनका क्या सोच है और उनका क्या बजट में योगदान हो सकता है। जो 15 से 29 साल के जो एज ग्रुप है, लगभग राजस्थान में भी 2 करोड़ से ऊपर इस एज ग्रुप के लोग हैं और ज़्यादातर वोटर भी हो गए जो 18 से 29 के, तो लगभग इतने ही संख्या में हमारे पास पूरे भारत में अगर देखेंगे तो ये संख्या करीब 22-28% आबादी की होती है। अगर भारत की बात की जाए, पूरे भारत में 12 लाख लोगों ने, प्रतिभागियों ने, युवाओं ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया, जो मैंने कहा 1 फरवरी से 22 फरवरी तक चली। 46,500 से अधिक निबंध प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्थान के 3400 थे, जिससे ये देश में सबसे बड़ा युवा जो संवाद है, पहली बार नीति संवाद जो युवाओं से होना चाहिए, उसके रूप में विकसित हुआ ये माय भारत पोर्टल के थ्रू। जयपुर में चयनित प्रतिभागी भारत की वैश्विक उद्यमता केंद्र के रूप में विकसित करना, एंटरप्रेन्योरशिप और मानव पूंजी जो ह्यूमन कैपिटल है, शिक्षा, स्किल, कौशल विकास और रोजगार, जो युवाओं से जुड़े हुए विषय हैं, कि भारत सरकार का बजट हो, राज्य सरकार का बजट हो, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है, उस पर फिनाले में उनसे और सुना जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनाई गई है, 12 अप्रैल को, जैसे मैंने कहा कि महिला युवा संसद, आपने सुना होगा कि अभी 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है महिलाओं की, और बिल भी आने की उम्मीद है। तो ऐसे में युवा पार्लियामेंट महिलाओं के द्वारा जो एक लाइव मॉक, जैसे जिसे कह सकते हैं हम लोग, सुबोध कॉलेज में संवाद होगा। और साथ में ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिट रहने के लिए, फिट इंडिया, युवाओं के फिट इंडिया कार्यक्रम है, तो एक कार्यक्रम रखा गया है संडेज ऑन साइकिल। कम से कम संडे को साइकिल पे रहे, सभी लोग रहे। जैसे नेदरलैंड्स में, अन्य कंट्रियों में तो साइकिल पे ज़्यादा चलते हैं, तो संडे एटलीस्ट फिटनेस के रूप में संडे को साइकिलिंग करें। तो एक फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये भी प्रोग्राम हम लोग ने कुछ क्रिएट किया है। 13 तारीख को जो प्रोग्राम है, जो मेन प्रोग्राम है, 12 का ये प्रोग्राम बताया मैंने, 2 प्रोग्राम बताए। एक महिला युवा संसद, जिसमें वो चर्चा करेंगे अपने जैसे संसद में करते हैं किस तरह का बिल, एक जैसे स्पीकर होते हैं, तो एक मॉक क्रिएट करेंगे जो युवा हमारे जो आ रहे हैं 984 लोगों में से। और दूसरा संडेज ऑन साइकिल होगा,
क्योंकि संडे है। मंडे को हम लोग जो उद्घाटन सत्र है, माय भारत सत्र, और जो 4 पैनल चर्चाएं हैं, पैनल डिस्कशन होगा, जिसमें जैसे आपने राइजिंग राजस्थान में या अभी प्रवासी प्रवासी राजस्थान आए थे, उस तरह के पैनल डिस्कशंस बृहद रूप से, जिसमें इंडस्ट्री के लोग होंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं, माननीय मंत्री जी होंगे, विभाग के सचिव होंगे। तो ऐसे जो 4 टॉपिक बड़े जो मैंने अभी बताया था आपको, उस पर पैनल डिस्कशन करेंगे। सुबह के सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय का उद्बोधन होगा सारे युवाओं, जो 984 हमारे युवा है, और जो 100 वर्चुअल लगभग 5000 लोग राजस्थान में इसको सुनेंगे। दोपहर के दोनों सत्रों के बाद, पैनल डिस्कशन के बाद 11 बजे से 1 साढ़े 12 का एक पैनल डिस्कशन, 2 पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें शिक्षा पर, कृषि पर, स्किलिंग पर, कौशल विकास पर, स्टार्टअप्स पर, एंटरप्रेन्योरशिप और अन्य जो 2 टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे। दोपहर के सत्र के बाद 3 बजे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे सभी यूथ से, रैंडमली अपना 1 घंटे का उनका सत्र है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जो युवाओं के लिए पिछले 2 बजट में जो कार्य किए गए हैं और आगे की योजनाएं, और उनको सुनेंगे भी कि उनकी क्या सोच है कि किस तरह से बजट में यह राज्य सरकार को कुछ करना है। तो 3 से 4 माननीय मुख्यमंत्री जी का सेशन होगा। 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 जो पूरे इंडिया में सेंटर्स हैं, लगभग 16 से 17 हज़ार लोग लाइव जुड़ रहे हैं जो इस तरह के सेंटर्स में जुड़ेंगे। तो उनका भी संबोधन वीडियो द्वारा दिया जाएगा कि उनके बारे में क्या सोच है और किस तरह से सरकार ये कर रही है। तो इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी पैनल डिस्कशंस में, सभी माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, एनिमल हस्बेंड्री, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, स्किल मिनिस्टर और महिला बाल विकास, महिलाओं पर एक टॉपिक रखा गया है। महिला एक पूंजी के रूप में, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में किस तरह से महिलाओं का योगदान होगा। तो इस तरह से ये 4 तो पैनल डिस्कशन है, दोपहर का सेशन है, सुबह का सेशन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश होगा। तो ये पहली बार इस तरह का ये कार्यक्रम माय भारत मेरा युवा भारत पोर्टल है, जिसमें आज तक राजस्थान से 18 लाख लोग इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, युवा। और ये डिमांड ड्रिवन ही है, जैसे वो क्विज में भाग लेता है तो जुड़ जाता है, उसको जब पता चलता है कि निबंध प्रतियोगिता है तो वो जुड़ जाता है। तो युवा धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, और अगला हमारा प्रयास होगा कि ऐसी गतिविधियां और ज़्यादा करें राजस्थान से संबंधित। राजस्थान के क्विज के बारे में भी हमने इसमें पोस्ट किया है अभी, कि हम राजस्थान की क्विज भी इसमें कराएंगे। तो अभी तक जो योगदान रहा है, जो हमारा विकसित भारत लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम में 44 युवाओं का राज्य से चयन हुआ है, जिसमें काव्या सिंह और दीपक शर्मा, काव्या सिंह है वनस्थली विद्यापीठ में, और दीपक शर्मा है बूंदी से, कोटा यूनिवर्सिटी, वर्धमान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनको 25 युवाओं में के द्वारा जो प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला भारतवर्ष से, उन 2 हमारे काव्या सिंह और दीपक शर्मा अपनी प्रस्तुति माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात, अपनी किस तरह से, और ये मैं कहते हुए हमें हर्ष है कि इस बार का जो बजट आया, जो माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा जो बोला गया अपने वक्तव्य में कि ये हमारा बजट युवाओं से इंस्पायर्ड है और उनके विचार भी हमने लिए हैं। इसी तरह राज्य सरकार भी जो हमारी युवा नीति है और अन्य जो हैं, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद में हर्षिता शर्मा ने, जो युवा संसद जो हुई मॉक, उसमें हर्षिता शर्मा ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। चारू शर्मा गणतंत्र दिवस परेड में एनएसएस दल का नेतृत्व किया। तो इस तरह से जो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनकी जो सोच है, आज जो एआई का ज़माना है और मिलेनियल जो जेन जी है हमारे, एक तरह से उनकी भागीदारी हर तरह से सरकारी जो कार्यक्रम हो या योजनाएं बने, पॉलिसीज़ बने, उसमें उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए।
तो ये माय भारत पोर्टल एक अपने आप में एक डिमांड ड्रिवन और इंटरैक्टिव टू वे इंटरैक्टिव पोर्टल है, जिसमें हमारे साथी युवा 15 से 29 साल के अपने आप जुड़ सकते हैं। हम आपके माध्यम से भी आह्वान करना चाहेंगे कि आप युवाओं को इसमें, जो हमारा माय भारत पोर्टल है, सिंपल सा उसका एड्रेस है, वो हम आपको दे देंगे, तो इससे वो उस पर जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इंटरैक्टिव पोर्टल है। और राजस्थान में जो प्रयास हुए, हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। यूपी, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, उनके 29 लाख जुड़ पाए अभी तक, हमारे 18 लाख जुड़े हैं। तो राजस्थान काफ़ी आगे है इसमें, आप सबके सहयोग की वजह से, क्योंकि आप हमेशा इसको, युवाओं की बात है, उनकी बात रखते रहते हैं, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे यूथ की पॉलिसी से संबंधित हो, तो उसमें हमारा सबका फोकस है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम उन प्रतिभाशाली युवाओं को विचार साझा करने के लिए एक मंच ला रहा है, जो बहुचरणीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता को पार कर अंतिम चरण में पहुंचे। जैसे मैंने बताया, 2 दिवसीय सत्र शिक्षाविदों, उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों का एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे केंद्रीय बजट से जुड़े विषयों का मंथन करेंगे। देश भर में 17 स्थानों पर, जैसे मैंने बताया, 16,000 से अधिक युवा इस प्रक्रिया से भाग लेंगे, जो भारत की अमृत पीढ़ी उस जज्बे को दर्शाता है, जो न केवल राष्ट्र का उत्तराधिकारी है, बल्कि सक्रिय रूप से इस भविष्य को साकार करने में और विकसित भारत 2047 का भागीदार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी द्वारा 2 फरवरी, जैसे मैंने कहा, 2026 को इसको लॉन्च किया गया था। ये केंद्रीय बजट 26, जिसमें व्यापक रूप से युवा शक्ति प्रेरित बजट था, उसको प्रदर्शित करता है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से ये केंद्रीय बजट प्रेरित था, जो नीति निर्माण के केंद्र में युवाओं को रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुख्ता करता है। महिला युवा संवाद, जैसे मैंने कहा कि संसदीय शैली में ये चर्चा होगी, और अंत में माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 कार्यक्रम से जुड़ने वाले ये युवा अमृत पीढ़ी की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ऊर्जावान, जागरूक और विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा को आकार देने के लिए संकल्पित है। तो इस तरह का प्रोग्राम है ये। माय भारत पोर्टल 23 में लॉन्च हुआ था, तब से 23 में अक्टूबर को, और तब से लेकर अब तक इसकी ये यात्रा है। और इस तरह का प्रोग्राम पहली बार बजट में जो 1 फरवरी से लेकर अब हम ख़त्म कर रहे हैं 13 अप्रैल को बजट क्वेस्ट के रूप में, इस तरह के प्रोग्राम माय भारत पोर्टल पर होते रहते हैं। बहुत सारे और कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जो पदयात्राएं हैं, जो लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं, आप देखेंगे तो उसमें हम लोग लगातार युवाओं को जोड़ने का प्रयास करें। ऐसा युवा मंत्रालय का और हमारे राज्य सरकार के युवा जो विभाग है उसका प्रयास है कि युवा संसद जो उनकी भागीदारी, जैसे पंचायतों में बढ़ी थी, जब 94-93 का जब वो आया था, तो पहली बार उनको अपने पॉलिसी मेकिंग में किया गया था। अब इस तरह का ही बिल, जैसे युवा संसद में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याएं हैं और उसकी किस तरह से महिला सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा राज्य सरकार भी बजट को भी अलग से महिलाओं का, जैसे कृषि का, हमारे जो दूसरे साथी हैं उनके लिए, सबके लिए अब इस तरह के बजट करने लगे हैं। तो उसी में उनके विचार जानेंगे और किस तरह से और उसको एजुकेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, कृषि एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ, डेयरी हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आइट स्टार्ट है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं। किस तरह से हम महिलाओं की भागीदारी और विशेष तौर पर बढ़ा सकते हैं, उनके क्या विचार है, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो ये सब लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हम इंडस्ट्री की जो महिलाएं हैं, फिक्की फ्लो होगा, या जैसे बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी बुला रहे हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिले कि हम भी इसमें योगदान दे सकते हैं और हमको ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। मंशा ये है।